समय। चल रही सजनी अब क्या सोचे, कजरा न बह जाए रोते रोते। निशा ने उचटती सी निगाह अपनी फ्लैट पर डाली। बात पक्की हो गई थी। बड़े उमंग से खरीदा था इसे। खुद तो ससुराल के कई भाइयों के परिवार में बड़े ही सीमित जगह में दिन बिताती आ रही है। इसे खरीद कर किराए पर उठा दिया था। सोचा था भविष्य के लिए इन्वेस्टमेंट रहेगा, शायद बच्चों के काम आए। भविष्य का इन्वेस्टमेंट ही साबित हुआ और बच्चों के काम ही आ रहा है। बिटिया तन्वी को एमबीए कराने के लिए बाहर एडमिशन जो दिलाना है, इसलिए बेच रहे हैं। बिटिया पढ़कर अपने पैरों पर खड़ी हो जाए। कल अपने जेवर भी लेकर गई थी, उनका भी दाम लगाकर बेचना है। जेवर को दुकानदार को बेचते वक्त माँ की बरबस ही याद आ गई। माँ ने कितने ही उमंग के एक एक करके जोड़े थे। कहती थी यही तो बेटी के काम आएंगे। और मैं भी तो यही सोचती थी ना कि अपनी बिटिया के ब्याह में दूंगी, मगर मुझे बेचने पड़ रहे हैं। बेटी को क्या दूंगी विवाह में? क्या खाली हाथ? पता नहीं मैंने कितना ठीक किया या नहीं। बड़ी लगन है अवनी, निशा की बेटी। उसमें पढ़ने की बहुत लगन है, जैसे कि कभी मुझ में भी थी। और यादों में निशा कब अपने बचपन की चौखट पर जा पहुंची पता ही नहीं चला। निशा अपनी सहेली के साथ कॉलेज के एडमिशन का फार्म लेकर चहकते हुए घर में घुसी। माँ और पिताजी को खुशी खुशी बताना था उसे क्या क्या सब्जेक्ट लेकर आगे बढ़ना है। 12वीं उसने अच्छे अंकों से पास की थी। स्कूल की मार्कशीट लेने जाने पर सभी शिक्षिकाओं ने उसके उज्जवल भविष्य की कामना की थी। निशा स्कूल में भी लगन से पढ़ाई करती थी। बस मैं और मेरी सहेली जाएंगे साथ में, माँ पिताजी को क्या ऐतराज़ होगा? ये घर में इतनी भीड़ क्यों है? मेहमान आए हैं क्या? बड़ी बुआ भी साथ में आई है। निशा के घर में घुसते ही सबकी निगाहें उसकी ओर उठ गई। क्या बात है, सब मुझे इतना ध्यान से क्यों देख रहे हैं? माँ ने कहा, जा जल्दी भीतर कपड़े बदल कर तैयार होकर आ। कहाँ घूम रही थी इतनी देर से? माँ बताकर तो गई थी कॉलेज जा रही हूँ, एडमिशन का फार्म लेने, कहना चाहा निशा ने। तब तक बुआ ने हाथ पकड़कर वहीं बैठा लिया। अरे बैठ जा मेरी बगल में, मेरी भतीजी तो ऐसे ही अच्छी लगे है और हीरे जैसी लड़की दे रहे हैं तो क्या। और लड़के की माँ ने झट से साथ लाया हार गले में पहना दिया। अरे भाग खुल गए तेरे, ऐसा परिवार बताया है मैंने जाकर राज करेगी। जैसे कि मानो बेटी को एक बार उस घर में भेजकर फिर कोई फिक्र की बात ही नहीं। ये तूने हाथ में कैसा कागज पकड़ा है? तभी किसी के हाथ से टकराकर पानी की गिलास गिर गया। कोई बात ना, ला मैं पोंछ देती हूँ, कहते हुए बुआ ने निशा के हाथ से फोम लेकर झटक कर पानी पोंछकर खिड़की से बाहर फेंक दिया। निशा छल छलाकर रोते हुए अंदर भाग गई। अरे यही तो लक्षण होते हैं बड़ी समझदार लड़कियों के। शादी तय होते ही माँ बाप के मोह के मारे बड़ी बुआ अपना राग अलाप ही रही थी। रात को माँ से दबे स्वर में निशा ने कहा, माँ मैं कुछ कहना चाहती हूँ, पर मन ही मन वह चुप रह गई। इतना पैसा कहाँ है हमारे पास जो तुझे आगे पढ़ाएं? छोटी बहन भी बैठी है ब्याहने को। तेरे बाबूजी की तबीयत भी ठीक नहीं रहती, कहीं कुछ हो गया तो? कहीं कुछ हो गया ये कह दिया माँ ने। ना ना, मेरे बाबूजी को कुछ नहीं होना चाहिए,
बस इसके आगे निशा कुछ ना बोल सकी। अपने मोह और आगे बढ़ने के अरमानों का गला घोंटकर माँ ने सुंदर लाल जोड़े में तैयार किया। झुमके, हार, बाजूबंद सब पहनाया। तुम तो कहती थी माँ, आगे पढ़ने को पैसे नहीं है। काश माँ मुझे कुछ जेवर कम दे देती, बस मुझे पढ़ने दो। ये जेवर निशा के अंतर मन को मानो उल्हाना दे रहे थे। मानो कह रहे हो, जो तेरी सबसे बड़ी इच्छा ना पूरी कर सकी, ऐसी स्त्री धन किस काम का। निशा रो रो कर विदा हुई। आंसुओं के साथ काजल बह बह कर गालों पर लुढ़क रहा था। सभी लड़कियां तो यूं ही रोती हैं, कौन पूछता है वो किस किस बात पर रो रही है। और हमेशा ही दूसरी पढ़ी लिखी औरतों को देखकर कितनी बार निशा ने कसक कर अकेले में आंसू पोंछे। मैं भी कर सकती थी अगर। माँ देखो, मैंने अपने बैग जमा लिए हैं और कुछ ज़रूरी सामान हो तो। अवनी की आवाज़ पर निशा जैसे अपने बाबुल की चौखट से वापस वर्तमान में आ गई। क्या मैं सब ठीक कर रही हूँ? अब अपनी बेटी को देने के लिए न जेवर हाथ में बचे, ना ही फ्लैट बचा है। क्या मैं अच्छी माँ नहीं बन पाई? खाली हाथ विदा करूँगी अपनी बेटी को। ऐसा वो मन ही मन सोच रही थी और बहुत परेशान हो रही थी। आपने जो किया उसका एहसान मैं कैसे चुकाऊंगी? माँ पापा के ना रहने पर आपने इतना बड़ा निर्णय लिया। मैं अपने पैरों पर खड़ी होकर आपकी हर बात का मान रखूंगी। अवनी लाड़ से माँ के गले में झूल रही थी। चल पगली, वहाँ मन लगाकर पढ़ाई करना, मेरी चिंता मत करना। मैं अपनी सिलाई और स्कूल में व्यस्त रहूँगी। आज परसों बाद संतोष की लहरें निशा के हृदय में हिलोरे ले रही थी, मानो उसी की ख्वाहिशें पूरी हो रही हूँ। अजीब बात है ना, संतोष जो जीवन भर हम ढूंढते हैं, इतना कुछ बिकने पर मिल रहा है। मित्रों, क्या लगता है आपको, निशा अपनी बेटी को उच्च शिक्षा दिलाकर जिस अनमोल गहने से उसे सजाना चाहती है, वो उचित है? बिटिया गालों पर दुख का काजल बहाते हुए नहीं, वरन आत्मविश्वास से लबरेज होकर ससुराल जाएगी। आपके विचारों का मुझे इंतज़ार रहेगा। मेरा लेखन अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर को ज़रूर करें और हमें सब्सक्राइब भी करें। और कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसी ही नई कहानियाँ, नए विचार जानने के लिए। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का पूरा ध्यान रखें। धन्यवाद।